पहले स्टेप्स पूरा कर लेते हैं। सर लिमिट्स का ले लो। सर 40 क्वेश्चंस करके आए हैं। तो अच्छा है, तुम अपने लिए कर रहे हो कोई इसमें? हाँ जी सर, तो ले लो ना। तुम्हारा अपना ही लो। टेस्ट एक सर दो वो हो क्या गया है? सर देखो ये मीन निकाल लो। 200 नहीं था। 410। तो उसके पे पैसे दियो फॉर पैसे दियो। वाओ, यू आर रियली वेटिंग सर 400 भाई दे दूँ। अभी तो मिले दे वापस 300 है। कोई नहीं 200 बाद में दे दियो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? हाँ सर स्टार्ट है। अपने मिनट्स में ले लो। ये क्वेश्चन देखो, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 डैश डैश एन। इनका एक तो मीन निकालना है। क्या निकालना है इनका? मीन तो बड़ा सिंपल है। क्या लिखेंगे मीन के लिए? x बार, बार का मतलब मीन। इन सबको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 और कहाँ तक ऐड करना है? n तक। डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो n। इसका फॉर्मूला है ना एपी में, इसका फॉर्मूला n × n + 1/2। ये तो इनका सम है और डिवाइड किससे करना है इसको? n से। तो n से n कट जाएगा, तो इनका मीन निकालना है। मीन तो क्या आएगा? n + 1/2। अब वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना इसमें, सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का होल स्क्वायर। अब xi क्या चीज़ है हमारे पास, बताओ पहले क्या लिखेंगे? xi का मतलब क्या है? फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, इनके यहाँ पर क्या आएगा? स्क्वायर्स का सम। इनके स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस कहाँ तक आएगा? n स्क्वायर अपॉन n माइनस जो मीन आया था, क्या आया था मीन? n + 1/2 उसका होल स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला डाल दें तो इसकी जगह n + 1 2n + 1 अपॉन 6 और डिवाइडेड बाय n और माइनस n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये एक n से n कट जाएगा। अब क्या करना है? एलसीएम लेके सोल्व कर ही लोगे ना। एलसीएम लेंगे या इन दोनों में से कॉमन ले लो। n + 1 कॉमन है दोनों में /2। n + 1 कॉमन लिया, /2 कॉमन लिया, तो बचा 2n + 1/3 माइनस n + 1/2। तो n + 1/2 एलसीएम क्या आएगा? 6। यहाँ पर क्या हो गया? 4n + 2 माइनस 3n माइनस 3। तो क्या बचा? n - 1। ये क्या आएगा इनका? वेरिएंस। क्या आएगा इनका? वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा इसका? 2 आंसर। क्या समझ? क्या गिवन है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, क्या निकालना है हमको? इनका मीन निकालना और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन कैसे निकलेगा? x बार। मीन का मतलब बार से रिप्रेजेंट होगा। कैसे निकलेगा मीन? इन सबको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 कहाँ तक? n तक। डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स है यहाँ से यहाँ तक? n। क्या होता है इसका फॉर्मूला? n + 1/2। ये तो इसका सम हुआ और इसको डिवाइड किससे करना है? n से। तो n से n कट जाएगा। क्या आएगा इनका मीन? तो n + 1/2। अब वेरिएंस के लिए बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सिग्मा xi² अपॉन n माइनस मीन का होल स्क्वायर। अब xi का मतलब क्या है? पहले फर्स्ट नंबर डाल दो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, उनके स्क्वायर का सिग्मा सम कर दो। पहले 1 उसका स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर n स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n माइनस मीन तो हम निकाल चुके हैं। क्या है इसका मीन? n + 1/2 और उसका होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से यहाँ तक का? n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। ये तो ये इसका फॉर्मूला हुआ और डिवाइड बाय n भी है, ये कट जाएगा माइनस n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब n + 1/2 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा? n + 1/2 कॉमन लिया तो 2n + 1/3 माइनस n + 1/2। इसको सोल्व करके क्या आएगा? वेरिएंस उसका अंडर रूट। तो क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। सबको आगे समझिए।
हम बताओ मीन कैसे निकला इनका? जितने भी नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4 और लास्ट में सबसे लास्ट में n, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स तो n। क्या होता है इस सम का फॉर्मूला? n प्लस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय n। तो n से n कट जाएगा, तो इनका मीन क्या आएगा? n प्लस 1/2। अब वेरिएंस, ये फॉर्मूला होता है, क्या लिखेंगे? समेशन, इसका समेशन, इनके सबके स्क्वायर का समेशन, उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म्स से, माइनस जो भी मीन है उसका होल स्क्वायर। समेशन किसका सम करना है? इनके स्क्वायर का, सबके स्क्वायर का, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स तो n, माइनस जो मीन आया था n प्लस 1 अपॉन 2 और उसका होल स्क्वायर। क्या होगा इसका फॉर्मूला? इसके सबके स्क्वायर का सम होता है n प्लस 1 और क्या होगा 2n प्लस 1 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय n माइनस n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में n से n कट जाए, क्या कॉमन ले इन दोनों में से? n प्लस 1/2। यहाँ पर क्या बचा? 2n प्लस 1 अपॉन 3 माइनस n प्लस 1 अपॉन 2। सॉल्व करके वो वेरिएंस आ गया और क्या कर देंगे इसका अंडर रूट, तो क्या बना? स्टैंडर्ड डेविएशन। पक्का का सब समझ। नेक्स्ट है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। 3 के जो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स है उन सब का मीन निकालना है, उनका वेरिएंस। 3 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है? 3, फिर 6 9 12 और कहाँ तक? लास्ट कौन सा होगा? 10 30 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स तो 10। यही हुआ ना? 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ये होते हैं, उन सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। 3 कॉमन लिया ऊपर से, क्या बचा यहाँ पर? 1 2 3 और सबसे लास्ट में क्या बचा? 10 अपॉन 10। तो 3 तो एज इट इज। क्या होता है इनका फॉर्मूला? n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कंटिन्यूअस है तो 10, उससे नेक्स्ट 11/2 और डिवाइड बाय 10, तो ये कट जाएगा 33/2। ये तो क्या आएगा? या 16.5। ये इनका मीन आ गया। अब वेरिएंस कैसे निकालेंगे बताओ? वेरिएंस बताओ क्या लिखेंगे? सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म्स तो पता है, कितनी टर्म्स है यहाँ से यहाँ तक? 10 है। यहाँ पर क्या आएगा? सबके स्क्वायर का सम। पहला 3 है उसका स्क्वायर, फिर क्या आएगा? 6 उसका स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर लास्ट में क्या आएगा? 30 का स्क्वायर। उनके सबके स्क्वायर का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 माइनस जो मीन आया है, क्या मीन है? 33/2 और उसका होल स्क्वायर। अब कैसे करेंगे इसको? 3 का स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले इन सब में से? 3 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा? 1, तो 1 का स्क्वायर लिख दो। यहाँ पर क्या बचा? क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36, उसमें से 3 का स्क्वायर 9 कॉमन लिया, 4 बचा, उसको 2 का स्क्वायर लिख दो। 9 का स्क्वायर 81 में से 9, 3 का स्क्वायर, फिर लास्ट में क्या बचेगा? 10 का स्क्वायर। ये बचेगा ना? अगर 3 स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर, 4 बचा, 2 का स्क्वायर, 9 बचा, 3 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा? 100, तो 10 का स्क्वायर माइनस 33। अब इसका फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होगा इसका? पहले 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर को क्या कहते हैं? 9। इनके स्क्वायर का सम क्या होता है? फॉर्मूला n तो 10 है, फिर n प्लस 1 तो 10 प्लस 1, फिर 2n प्लस 1, इसका डबल 2n प्लस 1 21 अपॉन 2 अपॉन क्या आएगा? 6। ये तो ये है। और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है? 10 माइनस 33/2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना। ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 11 है। अब 3 2 जा 3 3 जा, कितना आगे इनको मल्टीप्लाई करके 693/2 माइनस 33 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? वेरिएंस। और उस वेरिएंस का क्या करना है हमको? अंडर रूट। तो क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। हम बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है? मीन किसका निकालना है? 3 का फर्स्ट मल्टीपल होता है 3, फिर होता है 6, फिर 9, फिर 12 और सबसे लास्ट में 10th मल्टीपल होता है 30। इनका मीन निकालना है, तो इन सबको हमने ऐड कर दिया। और किससे डिवाइड करना है? जितनी भी टर्म्स है, ये 10 टर्म्स है तो 10 से डिवाइड कर दो। अब उसके बाद क्या करा हमने? 3 कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पर? 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस लास्ट में 10 और डिवाइडेड बाई 10। उसके बाद क्या लिखेंगे हम?
और आपका क्या सिस्टम है? तो आपको कॉल करा था मैंने बताया। कॉल करने से क्या मतलब ना, टाइम है पहले 3 इंटू क्या होता है इनका सम का सम 10, उससे नेक्स्ट क्या हो गया 11 बाय 2 और नीचे क्या है डिवाइड बाय 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा 33 बाय 2। ये क्या आएगा इसका मीन। वेरिएंस के लिए क्या करना है इनका वेरिएंस, तो बताओ कैसे, जो भी नंबर्स है उन सबके स्क्वायर का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स तो n माइनस जो मीन है उसका होल स्क्वायर। पहले सबके स्क्वायर का सम करना है, पहला 3 है उसका स्क्वायर, फिर 6 है उसका स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर और सबसे लास्ट में 30 का स्क्वायर, इन सबका सम और डिवाइड बाय किससे करना है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है यहाँ से यहाँ तक 10 टर्म्स है, माइनस जो मीन आ गया 33 बाई 2 उसका होल स्क्वायर। इसको बताओ कैसे निकाला सम, क्या कॉमन लिया हमने 3 का स्क्वायर अगर कॉमन लिया यहाँ पर बचा 1 का स्क्वायर प्लस फिर क्या बचा 2 का स्क्वायर, उसके बाद क्या बचा 3 का स्क्वायर और सबसे लास्ट में क्या बचा 10 का स्क्वायर और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 माइनस 33 का स्क्वायर। 108। अब क्या होगा इसका फॉर्मूला, पहले 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर तो 9 इनटू में क्या लिखना है इनके स्क्वायर का सम क्या हो गया n तो 10 है, फिर क्या आता है n प्लस 1 तो 11, फिर डबल ऑफ n प्लस 1 21 अपॉन क्या आता है 6 और ये मत पूछ जाना डिवाइड बाय 10 भी है, ये तो इसका आंसर माइनस 10895। इसको सॉल्व करके आएगा 693/2 और माइनस 1089 अपॉन 4, ये क्या आएगा वेरिएंस और उस वेरिएंस का क्या कर देंगे अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। किसका मीन और वेरिएंस आया ये 3 के जो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स है उनका मीन आ गया, उनका वेरिएंस आ गया। अब बताओ मीन के लिए क्या करना है, कैसे निकलेगा मीन, 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल सबसे पहला होता है 3, फिर होता है 6 9 12 और सबसे लास्ट में 30, इनका मीन निकालना है तो इन सबको ऐड करके डिवाइड करना है जितनी भी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है 10, कैसे ऐड करें इनको 3 अगर 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस लास्ट में 10 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स तो 10। अब 3 तो एज इट इज इनटू क्या होगा इन सबका सम n, ये नंबर ऑफ टर्म्स है n प्लस 1 बाई 2, ये तो इन सबका सम हुआ डिवाइडेड बाई 10 से 10 कट गया तो 33/2, ये तो क्या आ गया इनका मीन। अब क्या निकालना है इनका, मतलब वेरिएंस के लिए क्या करेंगे सिग्मा सम ऑफ xi, जितनी भी टर्म्स है सबके स्क्वायर का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स माइनस जो भी मीन है उसका होल स्क्वायर। सबसे पहली टर्म क्या है हमारे पास 3 उसका स्क्वायर, फिर है 6 उसका स्क्वायर, फिर 9 उसका स्क्वायर और सबसे लास्ट में 30 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर का सिग्मा मीन समेशन डिवाइड बाय किससे डिवाइड करना है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पर 10 है, माइनस जो मीन आ गया 33/2 और उसका होल स्क्वायर। इन सबका सम निकालना है, कैसे निकालेंगे, इफ वी टेक आउट 3 स्क्वायर कॉमन तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या बचा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर और सबसे लास्ट में यहाँ पर बचा 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 माइनस 33/2 का स्क्वायर लिख दो ये। उसके बाद पहले 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इनटू में क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 प्लस 1 तो 11 2n प्लस 1 तो 21 अपॉन क्या आएगा 6 और डिवाइडेड बाय 10 भी था माइनस से। इसको सॉल्व करके जो आंसर आ गया वो क्या हो गया वेरिएंस और उस वेरिएंस का क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड से डिवाइड बाय 6 क्यों होगा फॉर्मूले बता दो फिर इसको। बताओ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। My order level did not come 15 minutes late for his bag. He didn't come and it was so okay. So no, I don't understand. My dad didn't come. My dad is actually in college now.
लाइन देखो बस को ये कुछ हाँ, इसमें वो निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन? पहले वेरिएंस निकाल लो, फिर उसका अंडर रूट कर लो। तो इसमें वेरिएंस के लिए हमने पहले भी क्वेश्चन कराया, वेरिएंस के फॉर्मूला। इसमें क्लास इंटरवल है तो h का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, फिर क्या आता है n इनटू सिग्मा fi xi fi ui स्क्वायर माइनस सिग्मा fi ui। ये फॉर्मूला यूज करना है इसमें ना। सबसे पहले xi निकालना है। क्या निकालते हैं? xi मिड वैल्यू दिस प्लस दिस बाई 250। अब क्या आएगा? 25 35 45 55। उसके बाद ui क्या होता है? ui का फॉर्मूला xi माइनस एज्यूमिंग अपॉन h। मिड वैल्यू ये है कॉलम, इसमें से एज्यूमिंग किसी को भी ले लो, मान लो इसको एज्यूमिंग लिया तो इसके बिल्कुल सामने 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3। अब जमा छोड़ दो उसको भी। फिर क्या करना है हमको? fi और ui। ये fi इंटू ui क्या हो गया? -27 fi इंटू ui fi इंटू ui ये 0 fi इंटू ui +40 ये क्या आएगा? +20 और +27। सारे fi ui का सिग्मा सम करें तो प्लस के तो ये हो गए 87, माइनस के ये हो गए कितने हो गए? माइनस के 93। किस चीज़ के ज़्यादा है? माइनस के ज़्यादा है 6। सारी fi जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं इन सब फ्रीक्वेंसीज का टोटल क्या होगा? इनका टोटल इन सबको ऐड कर दो तो इनका टोटल आएगा 150 आ रहा है। अब निकल जाएगा वेरिएंस। बताओ कैसे लिखेंगे वेरिएंस के लिए? जो h है, h का मतलब क्लास इंटरवल, कितने गैप है? 10, तो 10 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा? 100। सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल 150, उसका स्क्वायर 225 100। फिर क्या लिखना है? n का मतलब 150। एक कॉलम और चाहिए, अभी नहीं बनाया हमने। एक कॉलम और चाहिए fi इंटू ui का स्क्वायर। वो कैसे आएगा? fi इंटू इस ui का स्क्वायर करें तो 81, fi इंटू इस ui का स्क्वायर तो 68, fi इंटू ui स्क्वायर 32, fi इंटू ui स्क्वायर 0, fi इंटू ui स्क्वायर 40, fi इंटू ui स्क्वायर तो 40, fi इंटू ui स्क्वायर 81। इन सबको ऐड कर दो तो fi ui स्क्वायर का टोटल जो आ गया ये आएगा 342। तो यहाँ पर fi ui स्क्वायर का टोटल तो वो क्या हो गया? 342 माइनस fi ui का टोटल क्या था? -6 का स्क्वायर 36। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? वेरिएंस। और उस वेरिएंस से क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट। ये सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 227.84। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा इसका? अंडर रूट। इसका अंडर रूट करें 15.07। ठीक। इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। लास्ट टाइम भी किया था ना। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए। निकाल चुके हैं ना। मीन नहीं निकाला हमने अभी। मीन नहीं निकाला। मीन इनटू 100। ये बताओ मीन के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है? एज्यूमिंग प्लस fi ui का टोटल अपॉन fi का टोटल इनटू h। हाँ बताओ तो मीन क्या हुआ? एज्यूम मीन किसको लिया हमने? 45। fi ui का टोटल है माइनस का 6, फ्रीक्वेंसी का टोटल 150 इनटू क्लास इंटरवल 10, 0 से 0 3 हो गया 2/5 वो होता है 0.4, माइनस कर दो तो 44.6। ये क्या आएगा इसका? मीन। तो कैसे निकला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाली थी ना, क्या आया था? वेरिएंस का 15.87। डिवाइड करना है इसको मीन से और इनटू 100। इससे क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये ग्रुप ए का है, इसमें दो ग्रुप है। सेकंड ग्रुप का भी निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसमें क्लास इंटरवल यही है, बस फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई उसमें।
इसका कितना आया? इसका जो भी आया कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन जो भी होगा वो आंसर। अब सेकंड कॉलम में दे रखा है फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, ग्रुप ए की ये थी, मान लो एक क्लास ए का था कि उसमें 10 to 20 इतने स्टूडेंट्स थे, 20 to 30। ग्रुप बी में फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, 10 to 20 इसमें 10 स्टूडेंट्स, इसमें 20, 30, 29, 43, 15 और 7। इसका भी यही निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए उसके लिए, मीन निकालना है, फिर क्या निकालना है वो कर लोगे एक बार क्वेश्चन, एक बार करना तुम। इसका भी यही निकालना है, मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, फॉर्मूले पुट करना है पहले। अब तू देखो ना क्या रहेगा, मैं हर एक बच्चे का सिलेबस चेक करूँ क्या? नहीं तो वो रहेगा ना उसके वो नर्सरी के बच्चे थोड़ी ना आपको मैं चेक करके बताऊँ आपको क्या रहेगा क्या नहीं। आप मेरे को बताओ स्टेट लाइन स्टेट पूरा उसमें सब कुछ है। स्टेट लाइन पूरा है। लाइन में भी टेस्ट हुआ था आपके स्कूल में? हाँ हुआ था सारा टेस्ट? हाँ एक क्वेश्चन में नोट्स में नहीं करो? नहीं नोट्स में मैं एक दो क्वेश्चन तो अपने आप बना के दे देंगे, वो थोड़ा मिलते हैं कहीं भी, वो तो दिमाग लगाना होता है। कौन ही सेक्शन तो हमने कर लिया, सर्कल तो है सारा। मिसलेनियस है ना उसमें और एक और भी तो सब मिसलेनियस में पैराबोला सब कुछ करा रखे हैं यहाँ पर। मिसलेनियस करा दी। मिसलेनियस नहीं कराया, तो नेक्स्ट टाइम मिसलेनियस करा देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में नहीं आऊँगा, फिर मैं फ्राइडे से स्टार्ट कर दूँगा। रोज आने का फायदा क्या होगा? सर टेस्ट आके दूँगा ना। और कौन सा आ रहा है? 3D आता है आपको? 3D में एक क्वेश्चन है, 3D में नोट्स तो पूरा है ना, और तो कुछ दो तीन क्वेश्चन है उसमें, एक पेज और मिलेगा। मैं बस ठीक है सर, कौन सी सेक्शन पता चलेगा तो उसमें अलग भी कराने हैं। पैराबोला के क्वेश्चन हैं कुछ अलग से, अगर आपके स्कूल में करा तो वो भी कर लेना। कौन से टाइप है वो उसमें एनसीईआरटी का तो सारा ऐसे करा, जो स्कूल में कराते हैं बताते भी हैं कि ये आएगा। सर मैं कैसे पूछे जाऊँगा सर कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन जो नाम हो कैसे टाइप है और बस नहीं आ रहा सर, आ रहा सर मैं ऐसे किया अगली बार ले आना, और सर ले आया करो। सैटरडे को आऊँगा उसके बाद रिकॉर्डिंग बनी वो देख लेना होगा। नेक्स्ट टाइम इसलिए सर नेक्स्ट निकाल ले इसका, इसका भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। फिर ग्रुप बी का किसका ज़्यादा है वो बताना है, तो वो ज़्यादा वेरिएबल है।
ट्वेंटी नाइन कर लिया था ना हमारे क्लास में नहीं करा था 29 आता है कर लिया था ना ये कर लोगे ना सब कैलकुलेशन ही है 2 मिनट बस कोफिशिएंट कर लिया है बस अब स्टैंडर्ड डिविएशन वो तुम देख रहे हैं नोट्स में कैलकुलेशन कर रखे सारी कैलकुलेशन ये कुछ नहीं उसमें है ये देखो भाई ये देखो ये शेयर एक्स है दो कंपनी के शेयर है एक तो एक्स है और एक वाई है इसका फर्स्ट दिन प्राइस क्या रहा 35 सेकंड डे प्राइस क्या हुआ वो चेंज होकर 54 फिर क्या हुआ नेक्स्ट डे 53 56 58 ऐसे चेंज होता रहा डेली इसका ना शेयर वाई का भी प्राइस चेंज होता रहा पहले इतना था फिर इतना कभी कम कभी ज़्यादा ना तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है ये बताना है तो दो आंसर हो गए पहले एक्स का निकाल लो एक्स के क्या प्राइस है पहले दिन क्या प्राइस था एक्स का 35 फिर क्या प्राइस है 54 52 53 56 58 52 50 51 49 तो स्टेबिलिटी के लिए क्या निकालना है हमको दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 इसका मीन कैसे निकलेगा ये एक एक शुभांकर ध्यान रखो गलत बात है ये टोटल है एक बार है ये एक दिन तो टोटल इन सबको ऐड कर दो डिवाइड बाय 10 तो उससे क्या आ जाएगा इसका मीन पहले इसमें मान लो मीन निकालने के लिए यूआई लेते हैं यूआई होता है xi माइनस एज्यूमिन अपॉन h नहीं आएगा h कब आता है जब क्लास इंटरवल हो इसमें क्लास इंटरवल है ही नहीं एक एक बार है सारे तो इसमें से लगभग कोई भी ले लो मीन एज्यूमिन किसको लेंगे किसी को भी ले सकते हैं मान लो 52 को लिया एज्यूमिन यहाँ पर क्या आएगा यूआई 35 माइनस 52 क्या हो गया माइनस 17 दिस माइनस दिस क्या आएगा 2 52 माइनस इसका हम नॉर्मल मीन नहीं निकाल सकते कौन सा इन सब का सम अपॉन टोटल नंबर एग्जैक्टली इसमें वेरिएंस के लिए फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं h का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर और क्या करते हैं n इनटू सिग्मा fi ui स्क्वायर माइनस सिग्मा fi ui का होल स्क्वायर इसमें h नहीं है क्लास इंटरवल नहीं है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा क्लास इंटरवल ठीक है तो ये फॉर्मूले से निकालना है तो fi ui तो चाहिए ना और fi ui स्क्वायर तो ui तो यहाँ से आ जाएगा अब क्या करना है इसके बाद क्या इसमें फ्रीक्वेंसीज भी है नहीं है नहीं तो फ्रीक्वेंसीज को भी हटा दो उसको भी वन ये भी 1 ये भी हट जाएगा तो ui कैसे निकलेगा xi माइनस एज्यूमिन इनमें से किसी को भी ले लो नेक्स्ट क्या हुआ यहाँ पर अब 53 माइनस 52 1 दिस माइनस दिस तो 4 6 0 2 फिर अपॉन n माइनस 1 और माइनस 3 सर दूसरा फॉर्मूला भी तो यूज हो सकता है 1 बाय n अपॉन सिग्मा f xi माइनस f तो है नहीं ना इसमें f नहीं समेशन उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी ना ये कैलकुलेशन ज्यादा है ये कम होगी कैलकुलेशन ui का फॉर्मूले में अपॉन n नहीं होता अपॉन h होता है यार h h तो जब होता है क्लास इंटरवल इसमें क्लास इंटरवल है ही नहीं तो h नहीं होगा फ्रीक्वेंसीज भी नहीं है तो fi भी यूज नहीं होगा तो ये ui आ गया क्या करना है इनका टोटल कर लो सम ऑफ ऑल द ui जितने भी ui इन सबका टोटल करा किसके ज्यादा है माइनस के प्लस के माइनस का 10 आ गया इसका आंसर क्या आएगा माइनस का 10 ये तो ये आ गया सिग्मा ui आ चुका ना इसका होल स्क्वायर यहाँ पर रखना है यहाँ पर क्या करना है ui का स्क्वायर का सम ui का स्क्वायर क्या होगा 289 4 0 1 16 36 0 4 1 9 इसका भी टोटल सम ऑफ ui का स्क्वायर इन सब का टोटल करा तो 360 ये वैल्यूज डाल दो तो आ जाएगा वेरिएंस क्या होगा वेरिएंस 1 अपॉन n का मतलब नंबर 10 ही है ना तो फ्रीक्वेंसी अटैच है ही नहीं किसी के साथ तो 10 का स्केल क्या हो जाएगा 100
फिर नंबर कितने 10 इनटू किसका स्क्वायर का सम, क्या था स्क्वायर का सम 360 माइनस ui के टोटल का स्क्वायर, ui का टोटल क्या है -10 उसका स्क्वायर 100। अब 100 कॉमन ले लो ये तो 1 आप कैसे भी कैलकुलेशन कर लो, ये 3600 माइनस 100 तो 3500